मुल्की तारीख में पहली मरतबा शुगर के पैदाइशी मरीज बच्चों के लिए मुफ्त इंसुलिन। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को इंसुलिन उनके घर पर पहुंचाने का फैसला। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज। इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम कर दी गई है। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज प्रोग्राम के तहत टॉप 1 डायबिटिक बच्चों के रजिस्ट्रेशन का आगाज कर दिया गया। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को घर बैठे ही चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज इंसुलिन प्रोग्राम में रजिस्ट्रेशन की सहूलत दी गई। इंसुलिन के लिए खुसूसी हेल्पलाइन 1033 भी कायम कर दी गई। टॉप 1 डायबिटिक बच्चे की मुफ्त इंसुलिन के लिए तहसील या जिले में NCD क्लिनिक पर राब्ता किया जा सकता है। वज़ीर आला मरियम नवाज का कहना था कि टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को अस्पताल आने जाने की कोफ्त से बचाने के लिए घर बैठे इंसुलिन दी जाएगी। टॉप 1 डायबिटिक बच्चों को ताहयात इंसुलिन की जरूरत होती है, वालिदैन का बोझ बटाएंगे। बुज़दार हुकूमत के नया पाकिस्तान मंजिल आसान मंसूबे में 30 अरब की बेज़ाब्तियों का इंकिशाफ। मेगा प्रोजेक्ट में कानूनी तकाजे पूरे ना किए गए। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही तरक्याती काम शुरू कर दिए गए। PC2 तैयार नहीं किया गया। दस्तावेज़ात के मुताबिक मंसूबे में प्लानिंग कमीशन की हदायत मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज की गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 ने तहकीकात का आगाज कर दिया। बुज़दार सरकार के नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे की फिजिबिलिटी रिपोर्ट के बगैर ही तरक्याती कामों को शुरू किया गया। मंसूबा बगैर कानूनी तकाजे पूरे किए बगैर ही शुरू कर दिया गया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबा में कानूनी तकाजे पूरे न होने पर 30 अरब की माली बद इंतजामी की गई। दस्तावेजात के मुताबिक नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे का PC2 ही तैयार नहीं किया गया। मंसूबा में प्लानिंग कमीशन के हिदायत मुकम्मल तौर पर नजरअंदाज किया गया। नया पाकिस्तान मंजिलें आसान मंसूबे का रिकॉर्ड ही फराहम नहीं किया गया। फ़ज़ाई आलूदगी ने शहर की जान न छोड़ी। लाहौर का फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरा नंबर। शहर में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मजमूई शरह 181 रिकॉर्ड। DHA फेज़ 8 में आलूदगी की शरह 221, US काउंसलेट 196 रिकॉर्ड की गई। फ़िज़ाई आलूदगी के साए लाहौर पर बरकरार हैं। शहर में AQI की मजमूई शरह 181 रिकॉर्ड की गई। लाहौर का फ़िज़ाई आलूदगी के एतबार से तीसरा नंबर है। DHA फेज 8 में आलूदगी की शरह 221, US कॉन्सुलेट 196 रिकॉर्ड की गई। करी 10 में 183, फिदा हुसैन 181, गाजी रोड इंटरचेंज में एयर क्वालिटी इंडेक्स की शरह 178 रिकॉर्ड की गई। माहिरीन मौसमियात ने शहर में बारिश का कोई इम्कान जाहिर नहीं किया। के फल और सब्जियों की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। गिराम फरोशी का सिलसिला जारी है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे चुकी। आलू, प्याज, टमाटर, अदरक और लहसुन की मनमाने दामों पर फरोख्त। सेब, केला, अंगूर, मौसमी और अमरूद भी महंगे हो गए। सब्जियों की ओपन मार्केट में जायद नरखों पर फरोख्त का सिलसिला जारी है। आलू दर्जा अव्वल 130 के बजाय 160, प्याज दर्जा अव्वल 140 के बजाय 180, टमाटर 180 के बजाय 240 रुपए किलो में फरोख्त हो रहा है। इधर अदरक 450 के बजाय 550, लहसुन 490 के बजाय 580, मटर 180 के बजाय 200 रुपए किलो फरोख्त हो रहे हैं। उधर फल भी महंगे दामों बेचे जा रहे हैं। केला दर्जा अव्वल 130 के बजाय 160 रुपए दर्जन, सेब 250 के बजाय 300 रुपए किलो, मौसमी 125 के बजाय 200, अमरूद 80 के बजाय 250 रुपए किलो फरोख्त किए जा रहे हैं। अंगूर 305 के बजाय 340, आड़ू 290 के बजाय 350, पपीता 220 के बजाय 300 रुपए किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों ने प्राइस कंट्रोल कमेटियों से कीमतों में कमी का मुतालबा किया है। शहर में कायम मॉडल बाजार शहरियों को खातिर ख्वाह रिलीफ फराहम करने में नाकाम। बाजार मैनेजमेंट कंपनी बाजारों के इंतजामी अमूर की बेहतरी में गैर संजीदा। फल और सब्जियां गैर मेयारी, नाप तोल में कमी। शहरी नाकिस इंतजाम पर फट पड़े। इंतजामी अफसरान दफातर तक महदूद। इंतजामी अमूर बद से बदतर होने लगे। गैर संजीदगी का ये आलम के गुज़िश्ता 6 माह से मॉडल बाजार मैनेजमेंट कमेटी का मुस्तकिल CEO तैनात न किया जा सका। मुस्तकिल CEO की अदम तैनाती और बाजारों के दौरे न होने से बाजारों में फल सब्जी का मयार गिरने लगा। वहदत कॉलोनी मॉडल बाजार में गैर मयारी टमाटर की फरोख्त जारी। कीमत कदरे कम मगर नाकस मयार की सब्जियां फरोख्त की जा रही हैं। शहरी कहते हैं मयार इंतहाई नाकस, नाप तौल में भी कमी की जा रही है। इंतजामिया शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कायम बाजारों को हफ्ते में 7 रोज फाल रखने में भी नाकाम हो गई। आलू की सारे खराब हैं, प्याज की जला सड़ा है और जहाँ टीमन किलो है उधर टीमन 800 या 900 ग्राम दिया जा रहा है। और टमाटर की जले सड़े हैं और 200 रुपये किलो टमाटर हैं। किसी ताम पे टमाटर नहीं है, सारी जले सड़े। चीज़ें आप चेक करके सारी नाकस होती हैं, कोई चेक करने वाला नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। अब 93 पे उन्होंने आलू को कर दिया है 84 रुपये से,
प्याज का रेट था 123 रुपये, उन्होंने 143 रुपये कर दिया, 20 रुपये उस पर रेट बढ़ा दी है। वो देखिए दुकानदार की जेब में लिस्ट बड़ी, वो कहता है जी हमें उन्होंने रेट बढ़ा के दे दी है। बदतमीजियाँ करते हैं कस्टमर से, और कस्टमर की वजह से तुम्हारा कारोबार चलता है, और बाद चीज़ें शहर में सस्ती हैं बल्कि इससे, तो इसलिए ये चीज़ें नाप तोल में भी कमी बेशी शिकायत आ रही है बहुत ज़्यादा। तो ये ऐसे करते हैं जैसे पता है एहसान कर रहे हैं हमारे पे यार। मुझे ना वज़न कम लगा, वो मैंने आगे से तुलवाया तो वो 2.5 किलो था प्याज। मैं इनके पास दोबारा गया हूँ, 5 मिनट इन्होंने खड़ा कर दिया था, जी देते हैं जी देते हैं। फिर उन्होंने वही शॉपर फिर दे दिया चेंज करके, वो फिर मैंने जब फिर तुलवाया तो वो प्याज फिर 2.5 किलो था। वो की लागत से मंसूबा शुरू किया गया, मगर बाजार मुस्तकिल बुनियादों पर न चलाए जाने से शहरियों को खातर खां रिलीफ फराहम न हो सका। शहर के पेशतर बाजार क्याम से ही जुज़वी तौर पर चलाए जा रहे हैं। कैमरामैन जामिन अब्बास के हमरा बसाम सुल्तान, सिटी 42। मुस्तहिक मसीह खानदानों के लिए 15 करोड़ क्रिसमस ग्रांट देने का फैसला। पंजाब हुकूमत ने क्रिसमस ग्रांट को 5 से बढ़ाकर 15 करोड़ कर दिया है। क्रिसमस ग्रांट से 10,000 मुस्तहिक मसीही खानदान मुस्तफीद हो सकेंगे। आला पंजाब ने जिला इंतजामिया को मुस्तहिक मसीही खानदानों को क्रिसमस ग्रांट की फ्राहमी के लिए जरूरी इकदाम की हिदायत कर दी। क्रिसमस ग्रांट की मद में 15,000 फी खानदान में तकसीम होंगे। मुतल्लिका अजला की इंतजामिया की तस्दीक के बाद डाटा पंजाब काबीना को इरसाल कर दिया जाएगा। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर सरदार रमेश सिंह अरोड़ा का कहना था कि पंजाब काबीना की मंजूरी के बाद ग्रांट तकसीम की जाएगी। पंजाब हुकूमत ने ईस्टर के मौके पर 10,000 खानदानों में 5,000 फी खानदान तकसीम किए गए। बाबा गुरु नानक देव जी के जन्मदिन की मुनासबत से सिख खानदानों की ग्रांट में भी इजाफा किया गया। 880 खानदानों में फी खानदान 15,000 तकसीम किए गए। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वफाकी हुकूमत का बड़ा रिलीफ। जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स में छूट का तरीक़ाकार वज़ा कर दिया। जायदादों की खरीदारी पर 236 और 236C के रिफंड के लिए पाकिस्तान आने की शर्त ख़त्म कर दी है। टैक्स छूट के लिए ओवरसीज पाकिस्तानी RCPS-ID कोड जनरेट करेगा। ID कोड जनरेट करके मुतल्लिका चीफ कमिश्नर IR को ईमेल भेजी जाएगी। नॉन रेजिडेंट पाकिस्तानियों का स्टेटस चेक करने के बाद बाकायदा मंजूरी दी जाएगी। कमिश्नर की मंजूरी के बाद ओवरसीज पाकिस्तानी जायदादों की खरीदो फरोख्त पर टैक्स छूट ले सकेंगे। टैक्सों की रिफंड के लिए विफाकी टैक्स मोहतसिब ने भी FPR को मुतअद्दिद बार हिदायत जारी की थी। तमाम चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू को बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का फैसला एक दिन में करने का हुक्म जारी कर दिया। FBR ने तमाम चीफ कमिश्नर्स को एक दिन में फैसला करने बारे मरासला भी इरसाल कर दिया है। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का बुनियादी मरकज़ सेहत लिद्दड़ का दौरा, इलाज मुआलजे की फ्राहमी और अद्वियात की दस्तियाबी का जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर का बुनियादी मरकज़ सेहत लिद्दड़ का अचानक दौरा। MPA चौधरी नवाज लिद्दड़ भी हमरा थे। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने BHU के मेडिसिन स्टोर में अद्वियात का स्टॉक और स्टाफ की हाजिरी का जायज़ा लिया। गायनी मरीजों के रिकॉर्ड में से एक मरीज से फ़ोन पर कॉल करके अद्वियात और तिबी सहूलियात से मुतल्लिक भी पूछा। मरीज़ा ने बुनियादी मरकज़ सेहत में तमाम अद्वियात मुफ्त फराहम करने पर सूबाई वज़ीर सेहत से इजहार तशक्कुर भी किया। जबकि ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कहा कि पंजाब के तमाम बुनियादी और देही मराकज़ सेहत की रिवैम्पिंग तेज़ी से मुकम्मल की जा रही है। मरीज़ों को मज़ीद बेहतर तिबी सहूलियात मुयस्सर होंगी। वज़ीर मुमलिकत ख़जाना अली परवेज़ मलिक का NA 119 का दौरा। अहले हल्का से मुलाकात, मसाइल ज़ेर गौर आए, जल्द हल की यकीन दहानी कराई। वज़ीर मुमलिकत बराए ख़जाना अली परवेज़ मलिक की हल्का NA 119 में आमद हुई। मुख्तलिफ UCs का दौरा किया, अहले इलाका से मुलाकात की और मसाइल पर गुफ्तगू की, जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। सादत अली मोहम्मद इमरान समेत दीगर भी हमरा थी। शालीमार UC 125 मियाँ अकबर की हमशीरा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। मियाँ आमिर हमीद, मियाँ उस्मान, मलिक अदनान, राना वक्कास समेत दीगर भी मौजूद थे। साहूवाड़ी में मोहम्मद बाबर की बीवी के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। रामगढ़ में सईद खान काकड़ की वालिदा की वफ़ात पर इजहार अफसोस किया। मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत भी की गई। खुसूसी बाहिम्मत अफराद के आलमी दिन की मुनासबत से तकरीब अल-खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एहतमाम किया गया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान की शिरकत। कहते हैं कि माजूरों को हुकूमती कोटा के तहत नौकरियाँ दी जाएँ। अगर पाकिस्तान में किसी को भी व्हील चेयर चाहिए तो अल-खिदमत फाउंडेशन उसे मुफ्त व्हील चेयर फराहम करेगी। अल-खिदमत फाउंडेशन के ज़रिए तमाम मंसूरा में खसूसी बाहिम्मत अफराद का आलमी दिन के मुनासबत से तकरीब सजाई गई। तकरीब से खिताब में आमिर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कहना था कि माजूर अफराद हमारे मुआशरे और ख़ानदान का अहम तरीन हिस्सा हैं। दुनिया भर की आबादी का 10% किसी न किसी माजूरी का शिकार हैं। पाकिस्तान में माजूर अफराद की तादाद 90 लाख है। हुकूमत से अपील है कि माजूरों को हुकूमती कोटा के तहत नौकरियां दी जाएं। जमात इस्लामी के लाइक माइंडेड लोग के अगले 1 साल में इस बात का एहतमाम करें कि कोई बिल्डिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए जहां पर व्हील चेयर चढ़ाने के लिए रैंप मौजूद ना हो। गवर्नमेंट को चाहिए, पूरी दुनिया में इस तरह होता है कि फुटपाथ पर
جو اسپیشل لوگوں کے چلنے کے لیے الگ سے جگہیں بنا جاتی ہیں. ٹرانسپورٹ میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن یہ بدقسمتی ہے ہمارے ملک کی کہ ٹرانسپورٹ کے معاملے میں تو پاکستان کے تمام ہی لوگوں کے لیے وہ سہولیات دستیاب نہیں ہیں کہ جو پاکستان کے کسی شہری کو ملنی چاہیے. تقریب میں شریک باہمت افراد نے الخدمت فاؤنڈیشن سے اظہار تشکر کیا. الخدمت کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا، ہمیشہ ہمیں ساتھ لے کے چلتے ہیں، کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتے. اسپیشل پرسن کی خدمت کی جا رہی ہے، انہیں ویل چیئر پرووائڈ کی جا رہی ہے، دیکھ کے بہت خوشی ہو رہی ہے. اور مجھے بھی انہوں نے ویل چیئر پرووائڈ کی ہے، جس کی وجہ سے میں بہت خوش ہوں کہ اب میری زندگی میں ایک سہولت آ گئی ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان الخدمت فاؤنڈیشن کی جانب سے باہمت افراد کو مفت ویل چیئر دینے والوں سے ملے، ان کی حوصلہ افزائی کی. کیمرہ مین انجم کے ہمراہ کومل اسلم، سٹی 42. وزارت مذہبی امور کا عازمین کو مزید سہولیات دینے کا فیصلہ. حج کے لیے جانے والے پاکستانیوں سے پاسپورٹ جمع نہیں کیے جائیں گے. وزارت مذہبی امور کی ہدایات کی روشنی میں 3 دسمبر تک حج درخواستیں جمع کروائی جا سکیں گی، جس کے بعد قرآن اندازی سے حج کرنے کی اجازت دی جائے گی. وزارت مذہبی امور کے مطابق رواں سال پاسپورٹ جمع نہیں ہوں گے. حاجیوں کے پاسپورٹ کی سیکنڈ کاپی قابل استعمال ہوگی. بحریہ کوزین کمپنی کے زیر اہتمام بیٹس اینڈ ایٹس بیکری کے افتتاحی تقریب کا انعقاد کیا گیا. مہمان خصوصی ہیڈ HR بحریہ ٹاؤن اول امیر نے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا، جبکہ بیکری کا منفرد ذائقے کو شرکاء نے خوب سراہا. بحریہ کوزین کمپنی کے زیر اہتمام بیٹس اینڈ ایٹس بیکری کی شاندار افتتاحی تقریب ہوئی. مہمان خصوصی ہیڈ HR بحریہ ٹاؤن اول امیر کی جانب سے فیتا کاٹ کر افتتاح کیا گیا. نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. تقریب میں عمر شاہد، فاطمہ، عفیف نقوی، ظفر اقبال سمیت سٹاف ممبران نے شرکت کی. ماشاءاللہ بیکری کا اپنا ایک لیول ہے، ایک اچھی ریپو ہے، اور یہ بحریہ ٹاؤن میں ایک بہت اچھا ایڈیشن ہے. اور ریزیڈنٹس کو یہ ماشاءاللہ جس طرح ریڈیلی اویلیبل یہ پیزا اور باقی سروسز دے رہے ہیں، تو یہ ایک اچھا ایڈیشن ہے بحریہ کے ریزیڈنٹس کے لیے اور باقی جو نیئر بائی جو لوگ ادھر آباد ہیں. عمر کا کہنا تھا کہ ہماری کمپنی منفرد کھانوں کے ریسٹورنٹس، بریانی سے لے کر سیزلنگ باربیکیو برانچز میں اپنی پہچان رکھتی ہے. بیکری شہریوں کے لیے معیار، ذائقہ اور فنی مہارت پر بنایا گیا ہے. شہریوں کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم پہلی مرتبہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں لائیو اوون بیک پیزا لے کر کے آئے ہیں. دیٹ از ایکسکلوسیولی اویلیبل ایٹ بیکلے. سو اٹ از آر ایکسکلوسیو انیشیٹو فرسٹ آف آل. اینڈ سیکنڈلی جہاں تک آپ بات کریں کہ شہریوں کی پسند کی، تو میرے زندہ دلانے لاہور کے شہریوں کے لیے اور میرے پورے پاکستان کے لوگوں کے لیے ہمارے ہر ریسٹورینٹ میں ہر طرح کا کیوزین اویلیبل ہے. شرکا کا کہنا تھا کہ بیکری کا آغاز ایک اچھا اضافہ ہے. یہ بڑا زبردست ان کا اسٹیپ، اور ادر برانچز بھی ان کی ہیں، وہاں پر بھی ماشاءاللہ ان کا بڑا اچھا ایک نام ہے اور لوگوں کا ایک ٹرسٹ ہے ان کے اوپر. اور آئی ایم شیور کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں بھی یہ ایک ٹرسٹ کا نام ہے بیکلی، اور یہ اپنے ٹرسٹ کو اسی طرح قائم رکھیں گے اور آگے بڑھائیں گے اور لوگوں کو وہ سٹف دیں گے جو وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. شہریوں نے بیکری کی اشیاء کے ذائقے کو خوب سراہا. مستقبل میں مزید ترقی کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا گیا. کیمرہ مین ندیم بھٹی کے ہمراہ فاطمہ خان، سٹی 42. اسی کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا.